हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को याद कर लेने हैं। 25 आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ, उन सभी को पढ़ लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने अपना सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर लिया है। नहीं कंप्लीट किया है तो जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अपने एग्जामिनेशंस में डरे नहीं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी रचना इनमें से मल्यज की है? कविता के साक्षात्कार जो रचना है वो मल्यज जी के द्वारा लिखी गई है। तिरिच की लाश जलाने जंगल में किसके साथ गए थे? बताइए किनके साथ वो गए थे? तो वो अपने दोस्त थानू के साथ गए थे। ठीक है, अपने दोस्त थानू के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, जी कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि किसी भी राइटर का नाम दे दिया जाएगा, उनके राइटर का पूरा मूल्य नाम बताना होता है। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि थे? प्रेम के मार्ग पर चलने वाले कवि थे। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो सूरदास जो है वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। शिक्षा गुरु कौन थे? देखिए, शिक्षा गुरु पूछा जाता है, दीक्षा गुरु भी पूछा जाता है तुलसीदास का, तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा गुरु जो थे वो शेष सनातन थे। ठीक है, शेष सनातन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित के वचन के बारे में, मतलब कि सबके हित के बारे में कौन सोचते हैं? तो वो कबीरदास सोचते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छत्रसाल दशक में छंद कितने हैं? छत्रसाल दशक में कितने छंद पूछे जा चुके हैं? तो 10 छंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो बेनी प्रसाद जी की नहीं है? तो देखिए, शिवाजी का महत्व वो उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। ऑप्शन नंबर सी, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये सारा जो क्वेश्चन है वो PYQ है, तो याद रखिएगा आप लोग। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की इनमें से नहीं है? तुझसे होड़ है मेरी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? राइटर का जन्म याद रखना है 13 नवंबर 1917 को। गणेश किस संधि का उदाहरण है? देखिए, ये ग्रामर से, ग्रामेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन से इस तरह से ही आप लोगों के परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो गणेश किस संधि का उदाहरण है? गणेश कौन सी संधि है? तो ये गुण संधि है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, गुण संधि। इत्यादि का संधि विच्छेद करे। इत्यादि, इत्यादि को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? तो इत जोड़ आदि। ठीक है, इत जोड़ आदि, इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसकी संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो यन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगर आप लोग ग्रामर नहीं भी पढ़ते हो तो चल सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि ग्रामेटिकल पोर्शंस को भी पढ़ के जाइएगा। कुछ कुछ तो आप शुरुआत से ही, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कर्ता, कारक, संधि, ये सब कुछ, संज्ञा, ये सब कुछ तो पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर इसको एक बार रिवाइज करने में कुछ भी नहीं जाता है। छोटे मोटे चीज़ को याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर ग्रामर को नहीं भी पढ़ते हो आप लोग, तो 60-40 का रेशियो रहता है। 60-40 का रेशियो रहता है। आपको ग्रामेटिकल पोर्शन से 60 पूछे जाएंगे और बुक वाले से आपको 40 तक के पूछे जाएंगे। तो 40 अगर आप बुक से कवर अप कर लेते हो, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, तो 60 जो है, 60 में से आप लोग 10 तो बच्चे व शब्द भी पूछा जाता है। कुछ कुछ मुहावरे भी पूछे जाते हैं, नाच न जाने आंगन ठहरे, तो इस तरह के मुहावरे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सब बचपन से आप लोग याद करते आ रहे हो, तो ये सबको करना आम बात है, लेकिन बुक को कंप्लीट रिवाइज कर। मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी। चौराहा में कौन सा समास है? 4 राहु का समूह। द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंक की विशेषता बताई जा रही है। 4 प्लस राहु का समूह। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो देखिए, ये द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक चिन्ह बीच में लगा हुआ है, इसको कहते हैं द्वंद्वात्मक चिन्ह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। रसगुल्ला में कौन सा समास है? रसगुल्ला में कौन सा समास है ये बताना है। तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होते हैं? इसमें जो है वो, इसमें समास और संधि दोनों रहता है। नौकर का विलोम शब्द क्या होगा? नौकर का उल्टा क्या होगा? नौकर को
आप अधिकारी भी उल्टा बोल सकते हो, चपरासी, पुजारी, भिखारी, ये सब तो नहीं बोल सकते हो, आप अधिकारी बोल सकते हो। सकाम का विलोम शब्द क्या होता है? सकाम, यानी कि कोई काम जो है वो हो चुका है, तो निष्काम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनंत का विलोम क्या होगा? अनंत, बहुत अनंत है, यानी कि आप इसमें सीमित बोल सकते हो, ठीक है, सीमित मतलब कि एक लिमिटेड चीज़ हो गया। उर्वरा का विलोम शब्द क्या होगा? उसर होगा, ठीक है, उसर। ऑप्शन नंबर सी। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो घबराहट में आहट जो है वो प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? जो अंत में लगता है। प्रत्यय जो होता है वो अंत में लगता है, और याद रखिएगा इसमें आहट जो होगा वो प्रत्यय होगा। कि हिंदी की किस तरह से तैयारी करें कि हम हिंदी में स्पेशली 100 आउट ऑफ 100 ला सकें, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे। बिना पढ़ाई इस जीवन में कुछ नहीं है, पढ़ाई ही सब कुछ है, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।